हिमालय की इन गगनचुंबी चोटियों के भीतर चट्टानों की वे विशाल परतें छिपी हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से उत्पन्न हुए भारी दबाव के कारण मुड़ गई हैं। आज के इस अध्याय में हम पृथ्वी के इसी शक्तिशाली यांत्रिकी को समझेंगे जिसे भूगोल में वलन फोल्डिंग कहा जाता है। जब पृथ्वी की परतों पर दोनों दिशाओं से क्षैतिज संपीड़न बल हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन फोर्स कार्य करता है, तब भारी दबाव के कारण चट्टानें धीरे धीरे ऊपर और नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। इस 3D एनिमेशन में देखें, दबाव पड़ने पर चट्टान का जो हिस्सा ऊपर की ओर उठकर मेहराब जैसा आकार लेता है उसे अपनति एंटीक्लाइन कहते हैं। वहीं नीचे की ओर धंसा हुआ या घाटी जैसा हिस्सा अभिनति सिंक्लाइन कहलाता है। अपनति और अभिनति के इसी निरंतर बदलते क्रम से हिमालय और आल्प्स जैसे ऊंचे पर्वतों की पूरी भौगोलिक संरचना तैयार होती है। वलनों का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि दबाव कितना और किस दिशा से लग रहा है। जब चट्टान के दोनों ओर समान बल कार्य करता है तो दोनों भुजाएं एक बराबर मुड़ती हैं। इसे सममित वलन सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। स्विट्जरलैंड का जुरा पर्वत इसी सममित संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पहाड़ियों का झुकाव दोनों दिशाओं में एक जैसा दिखाई देता है। यदि एक दिशा से दबाव बढ़े तो वलन की एक भुजा अधिक झुक जाती है। इसे असममित वलन असिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। और दबाव बढ़ने पर एक भुजा 90 डिग्री पर सीधी हो जाती है। इसे एकनत वलन मोनोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। मल शक्तिशाली होने पर दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुकती हैं। इसे अधिवलन ओवरटर्न फोल्ड कहते हैं। और अधिक संपीड़न पर ये एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। इसे समनत वलन आइसोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। इस तटीय चट्टान में समानांतर परतों का ये जिगजैग पैटर्न उस प्रचंड दबाव का प्रमाण है जिसने इन परतों को आपस में सटा दिया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या चट्टानें अनंतकाल तक इसी तरह मुड़ती रह सकती हैं या दबाव बढ़ने पर वे अंततः टूट जाएंगी? लचीली सीमा के चरम पर भुजाएं जमीन के समानांतर लेट जाती हैं। इसे परिवलन रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। अत्यधिक संपीड़न से चट्टान चटक कर एक दूसरे पर चढ़ जाती है। ये अधिक्षिप्त वलन है, जहां से भ्रंश शुरू होता है। डिजिटल बोर्ड पर इन 7 प्रकारों को एक साथ देखें। ये सरल सममित लहरों से शुरू होकर विनाशकारी अधिक्षिप्त वलन तक बढ़ते हुए बल का एक स्पष्ट क्रम है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से परिवलन और अधिक्षिप्त वलन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चट्टानी विस्थापन की उच्चतम अवस्था को दर्शाते हैं। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अक्सर समनत और परिवलन के बीच का भ्रम पूछा जाता है। याद रखें, समनत में भुजाएं केवल समानांतर होती हैं, जबकि परिवलन में वे पूरी तरह से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। इन 7 प्रकारों को क्रम से याद रखने के लिए आप इनके प्रथम अक्षरों का उपयोग कर एक संक्षिप्त सूत्र बना सकते हैं, जो परीक्षा के समय त्वरित याददाश्त में सहायता करेगा। आज हमने चट्टानों के मुड़ने की जटिल प्रक्रिया और पर्वतों के बुनियादी ढांचे को समझा। लेकिन जब चट्टानें मुड़ने की क्षमता खोकर पूरी तरह टूट जाती हैं, तो पृथ्वी का परिदृश्य कैसे बदलता है, इसे हम अगले भाग में भ्रंश के अंतर्गत विस्तार से जानेंगे। यदि ये जानकारी आपके काम आई हो तो मोनोस्फीयर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।